भाई साहब, आज अगर मैं नीचे नहीं आती ना तो ये सारे कुत्ते हमारे इस गाय के बच्चे को मार देते। हेलो एवरीवन। आज मेरी सुबह की शुरुआत होती है 9 बजे से, क्योंकि मैं मम्मी पापा की गालियाँ खाने के बाद 9 बजे उठी हूँ। और उसके बाद मैं चली गई थी बालकनी में। लेकिन उससे पहले मुझे ये बताओ कि आपको मेरे फेस पे कुछ डिफरेंट लग रहा है क्या? अगर लग रहा है तो ज़रूर बता देना। फिर मैं चली गई थी बालकनी में। आज का वेदर पूरा क्लीन था और ये देखो मेरे सभी प्लांट्स। और ये धनिया मैंने कुछ ही दिनों पहले लगाया था और उग भी जाया है। फिर उसके बाद करने लगी काम, क्योंकि बिना काम के मेरी मम्मी को मैं घर पसंद नहीं हूँ घर में। तो फिर बेडशीट भिगाई और फिर मैंने अपने लिए कुछ किया, जिसमें मैं यहाँ पर दही और मस्टर्ड ऑयल मिला के अपने हेयर पे लगा रही थी। क्योंकि मेरा ना राजस्थान से आने के बाद इस लेवल का हेयर फॉल हो रहा है कि मैं 1-2 महीने बाद टकली होने वाली हूँ। अभी भी अगर हो जाती, अगर मेरे मोटे बाल नहीं होते तो। मेरे इतने मोटे बाल हैं ना, तो आपको मैं ज़्यादा टकली नहीं दिख रही होगी, लेकिन हर टाइम झड़ रहे हैं भाई साहब। अब देख ही सकते हो, पूरा अच्छे से मैंने स्कैल्प पे लगा लिया है और मेरी ग्रोथ कितनी कम हो गई है। फिर उसके बाद मैं धोने लगी बेडशीट, क्योंकि हमें वेट करना है 1 घंटे का और चुपचाप बैठे रहने के लिए मेरी मम्मी देगी नहीं। तो मैंने यहाँ पर बेडशीट धोया। फिर नहा के मैं बनाने लगी नाश्ता, जिसमें आज मैं बना रही थी चीला। और उसके बाद हमारे घर के बाहर से इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही थी, तो मैं जैसे ही गई तो यहाँ पर इतने छोटे से 2 क्यूट से वाइट कलर के एकदम गाय के बच्चे आए थे और बहुत ही ज़्यादा क्यूट थे यार। और यहाँ पर ये अक्सू भी आ गई थी और इसकी ये जो जीभ निकालने की आदत जाएगी ही नहीं। सुबह उठते ही खाली हर टाइम कैमरा देखते ही इसकी जीभ पता नहीं क्यों निकलती है, या तो ये आपको दिखा रही है या मेरे को दिखा रही है। फिर उसके बाद दोपहर में मैंने मंगाया था कुछ ग्रोसरी आइटम, तो हम लेने गए थे नीचे, मैं और पापा। फिर यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर हमारे ओनर अंकल का गाय का बच्चा यहाँ पर खुल चुका है। तो मैं इसको जैसे ही पकड़ने गई ये उलझ गया, बट इसके टांग में अड़ रहा था। तो फिर इसको जैसे तैसे इसको बाहर पकड़ा और जैसे ही मैं इसको बाहर लेके आई तो ये दौड़ने लग गया, और जिससे ये रस्सी ही उसके मुंह से निकल गया और मुझे पता नहीं चला। फिर उसके बाद ये इतना ज़ोर ज़ोर से दौड़ा, जैसे छोटे बच्चे कभी भी घर से बाहर निकलते हैं ना, जैसे गेट खुलते ही वो जैसे कैसे आ जाते होते हैं, वैसे ही ये भी इतना उछल कूद कर रहा था। बट इसको देख के सारे कुत्ते आ गए थे। तो फिर हम जैसे तैसे पकड़ के मैं और पापा इसको लेके बांधे। और ये सच में इतना ज़्यादा डर गया था, आपको देख के पता चल रहा होगा इसकी हालत। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं तक रखती हूँ। बाय बाय एवरीवन।